अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम मजहर, मैनेजर ऑफ ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स को ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि ट्रांसफ़र कैसे कर दी जाती है, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि हम उनको ये बता सकें कि हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रांसफ़र के टाइम हमें चाहिए क्या होता है। सेलर, वो जिसका प्लॉट वो सेल करना चाह रहा है, वो अपनी डिटेल्स हमसे शेयर करता है और हम अपने चैनल्स के थ्रू अलग अलग जगह पे एडवर्टाइज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें कस्टमर्स जो परचेज़र होता है वो हमें मिल जाता है। यानी कोई भी कस्टमर जो हमसे परचेज़ करना चाह रहा होता है वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है, फिर वो हम उसको डिटेल्स दे देते हैं, हम उस परचेज़र से शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से जो ड्यूज़ हैं वो पता करवा सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर वो हो सकता है वो हम पे ट्रस्ट ना कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो एमएस के थ्रू कैपिटल स्मार्ट सिटी से उन ड्यूज़ के बारे में कंफर्म कर सकता है कि आया जो हमने ड्यूज़ उनको बताए हैं वो हैं भी या नहीं। फिर वो एमएस जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों को बताता है, वो उनको इंश्योर कर देते हैं कि इतने ड्यूज़ रहते हैं परचेज़र के बिहाफ पे और ये सेलर के बिहाफ पे उन्हें देने पड़ेंगे। लेटर लेते हैं जो वो ट्रांसफ़र करते हैं, प्लॉट का जो हमें लेटर मिलता है, एमएस लेटर परचेज़र के ऊपर जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए हमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट चाहिए होती है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग दो लोगों के जो हैं इंफॉर्मेशंस हम उनको देते हैं, प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों को लिए ट्रांसफ़र के लिए। लेफ़्ट साइड पे आपके सेलर की सारी डिटेल्स आती हैं एमएस के साथ, और राइट साइड पे आपके परचेज़र की सारी डिटेल्स आती हैं एमएस के साथ। उसके बाद हम ये पेपर होता है, एक परफॉर्मा होता है जो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी से इजीली मिल जाता है, या तो फिर आप इनकी साइट पे भी जाके ले सकते हैं, ये परफॉर्मा वहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद हम लोगों को इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी सेलर का जो लेटर है उसकी कॉपी, सेलर के आईडी कार्ड की कॉपी, प्लस फिर हमें परचेज़र की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, फिर नेक्स्ट ऑफ किन की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। बिल फर्ज, अगर परचेज़र को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो जो प्लॉट है वो नेक्स्ट ऑफ किन यानी जो उन्होंने दिया हुआ होता है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो सारा प्रोसेस करके। उसके बाद हम लोग जितने भी उनके आईडी कार्ड की कॉपी, उनके नेक्स्ट ऑफ किन की आईडी कार्ड की कॉपी, प्लस 2 पिक्चर्स हमें चाहिए होती हैं परचेज़र की, जो हम साथ अटैच करते हैं, क्योंकि उसके साथ बुकिंग फॉर्म लगा दिया जाता है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का होता है, जिसके अंदर सारे हम लोग इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। उसके बाद बुकिंग परफॉर्मा के बाद उसके साथ एसोसिएट मेंबरशिप परफॉर्मा लगता है, फिर सिग्नेचर स्पाइसमेंट परफॉर्मा है वो लगता है। ये सारा सेट हम तैयार करके ऊपर जाते हैं, वहाँ पे उनका फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफिसर बैठते हैं, उनसे हम साइन लेते हैं। साइन करवाने के बाद हम लोग जो ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उनको दे देते हैं, वो हमें एसओडी प्रिपेयर करके देते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़, जिसके अंदर जो हमने ड्यूज़ पे करनी है, जो सेलर है उन्होंने कितनी पे करनी है, जो परचेज़र है उन्होंने क्या क्या पे करना है, उसके अंदर एंटर होता है। फिर उसके बाद वो हमें उस टाइम कुछ लगता है, उसके अंदर 5-10 मिनट लगते हैं उनको तैयार करने में, वो फिर हमें हैंड ओवर कर देते हैं दोबारा से। उसके बाद हम लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, जो कि हमें उस ड्यूज़ का चालान फॉर्म बना के देता है। वो चालान फॉर्म हम लोग उधर अंदर ही यूबीएल का बैंक अवेलेबल है, हम लोग वो कैश सबमिट कराने के लिए उस यूबीएल के बैंक में जाते हैं, चालान फॉर्म उनको सबमिट कराते हैं, वो चालान फॉर्म के स्लिप के साथ हमें एक स्लिप वापस करते हैं, और जो पेमेंट की है उसकी स्लिप भी हमें वो वापस करते हैं। फिर वो हम लोग बाहर दोबारा से वेरीफाई करवाने के बाद सेल्स मैन के पास, जो हमें सेल्स ऊपर होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनको दे देते हैं, वो हमें एक रिसीट इशू करते हैं। उस रिसीट को हम उस जो एसओडी है उसके साथ अटैच कर देते हैं। उसके साथ अटैच करने के बाद आप लोगों का बेहतर यही होता है कि आप लोग जिस दिन एसओडी बनवा रहे हैं और ड्यूज़ पे कर रहे हैं, उसी दिन स्टैम्प पेपर्स बनवा लें, जो कि एफिडेविट कहलाते हैं। एफिडेविट 2 बंदों के बिहाफ पे बनाया जाता है, एक सेलर का एफिडेविट होता है, एक परचेज़र का एफिडेविट होता है। दोनों में विटनेसेस डाल दिए जाते हैं, सेलर अपना विटनेस डालता है और जो परचेज़र है वो अपना विटनेस डालता है, और फिर सेल लीड बनती है। सेल लीज के बिल्कुल एंड पे दोनों विटनेस को आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। लेफ्ट साइड पे सेलर का होता है, राइट साइड पे परचेज़र का होता है। आप एंटर करके उनके जो साइंस वगैरह हैं वो लोग जो विटनेस हैं वो करते हैं। उसके बाद हम लोग ये स्टैम्प पेपर्स बनाने के बाद, अगर आपने उस दिन अगले दिन ट्रांसफ़र करवानी है, फिर तो आप एसओडी ट्रांसफ़र ऑफिसर को जाके सबमिट करवा दें जिनसे आपने सिग्नेचर लिया था, ताकि अगले दिन आपको वो टाइम दे दें और उसी टाइम पर आपको आके ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है। अगर तो आप उस दिन ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे तो वो एसओडी आप अपने पास रख लीजिए, उससे अगले दिन आएँ, ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को दोबारा से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनाए हैं वो हैंड ओवर करें। वो आपको एनडीसी प्रोवाइड करेंगे, जो कि है नो डिमांड सर्टिफिकेट। उस एनडीसी में जो आपने पेमेंट्स की हुई जितनी भी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें वो खुद एंटर करके आपको दे देते हैं। उसके बाद आप वो अगर अगले दिन, और वैलिडिटी एसओडी की भी 1 वीक की होती है और एनडीसी की भी 1 वीक की होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। अगर आप एसओडी एक्सपायर कर रहे हैं
NDC के बाद भी आपको 2000 जो है एक्सपायरी जो है 2000 आपको चार्ज होता है हर SOD एक्सपायर होने के बाद, अगर वो एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद आप जो अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है नेक्स्ट डे में, आप NDC बनवा लें। NDC आप ट्रांसफ़र ऑफिसर को सबमिट करा दें। ट्रांसफ़र ऑफिसर को सबमिट करवाने के बाद आपको अगले दिन टाइम दे दिया जाएगा कि आप इस दिन आकर ट्रांसफ़र करवा लें। अगर आप अगले दिन करवाना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप 2 दिन बाद करवाना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन आपको विद इन अ वीक ट्रांसफ़र करना पड़ता है। आप अगले दिन आइए ट्रांसफ़र के लिए, आप उनको वो पेपर्स वगैरह हैंड ओवर करें, सबमिट करा दें एक दिन पहले। जब आप उनके पास जाएंगे आप उनको MS नंबर बताएंगे जो आपने एंटर किया हुआ होता है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे, जो लेटर का MS होता है वो आपको फ़ाइल हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद वो जो सेलर है, परचेज़र है, वो उनके सामने बैठते हैं, जो रजिस्ट्रेशन उनकी होती है, जितने भी साइन वगैरह हैं या इन्फॉर्मेशन है वो उनसे एंटर करवाते हैं। उनसे एंटर करवाने के बाद वो सारे सिग्नेचर्स आपके, क्योंकि बुकिंग फॉर्म पे भी होते हैं, एफिडेविट्स पे भी होते हैं, वो साइन करवाने के बाद आपको वो एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दे देते हैं। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देने के बाद आपको जो ट्रांसफ़र ऑफिसर है वो टाइम दे देता है कि आप 30 डेज़ के बाद आके अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लेटर ले सकते हैं। आप उस दिन 30 डेज़ के बाद जाएँ, आपको वो लेटर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बिलफर्ज अगर सेलर है वो नहीं आ रहा, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उसके बिहाफ पे GPA तैयार कर दिया जाता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी ये होता है कि जो सेलर है बिलफर्ज जो दूसरी कंट्री में है, उसको वहाँ से एम्बेसी से उस GPA को अटेस्ट करवाना पड़ता है। वो वहाँ से अटेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे वो GPA का पेज भिजवाता है, जो उसका अपना ट्रस्टेबल बंदा होता है जिसको उन्होंने GPA बनाया होता है, तो जिसके बिहाफ पे एफिडेविट बने। उसके बाद वो जो जनरल GPA है वो यहाँ पे दे देते हैं जिस बंदे के, जो उनके बिहाफ पे बैठेगा, वो यहाँ से फिर फॉरेन अफेयर से उसको अटेस्ट करवाता है, क्योंकि अटेस्टेशन ज़रूरी होती है GPA के लिए। उसके बाद उसका एक एफिडेविट बनता है GPA का, जो कि उस बंडल के साथ लगा दिया जाता है। जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो वो आपको साथ देना पड़ता है। तो उसके अलावा अगर परचेज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको SPA दिया जाता है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आपको कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें जस्ट ये होता है कि आपने जो उनके बिहाफ पे बैठ रहे हैं, जिनको अथॉरिटी दे दी जा रही है, जो परचेज़र जिनको अथॉरिटी दे रहे हैं कि उनके बिहाफ पे वो बैठ कर ट्रांसफ़र करवा लें, उनका ID कार्ड चाहिए होता है, और जो परचेज़र है उसका भी ID कार्ड ज़रूरत होता है। उसके लिए उसका वो SPA का एफिडेविट बना दिया जाता है और फिर वो साथ उस बंडल के अटैच कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र के टाइम पे वो आके उसी तरह सिग्नेचर्स होते हैं। लेकिन आप जिस दिन SPA का स्टैम्प पेपर बनवाते हैं उसी दिन आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, क्योंकि वो SPA का जो परफॉर्मा होता है एफिडेविट, वो हमें परचेज़र को भिजवाना पड़ता है, जिस सिटी में भी वो होते हैं उनको वो हम भिजवाते हैं। उसके बाद भिजवाने के बाद वो उसको सिग्नेचर करके हमें वापस भेजते हैं, तो इसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। तो हम ये बेहतर समझते हैं कि हम 1-2 दिन बाद ही ट्रांसफ़र का टाइम रखें और उनको भी बता देते हैं, सेलर को भी, कि हम इस दिन ट्रांसफ़र करवाएंगे। उसके बाद जिस तरह अगर GPA आ रहा है और सिंपल परचेज़र आ रहा है तो वो इसी तरह पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है। वो ट्रांसफ़र ऑफिसर के पास जाते हैं, उनको वो पेपर्स वगैरह देते हैं, रजिस्ट्रेशन सारी करवाते हैं, अपने रजिस्टर के अंदर एंटर होता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, और फिर वही जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफिसर है वो एक रिसीट देते हैं आपको, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा लिखा होता है कि किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस डेट को वो लेटर हैंड ओवर करेंगे परचेज़र को। इसी तरह जब अगर परचेज़र नहीं आ रहा तो उसके बिहाफ पे जो है SPA आता है। SPA सिंपल सेलर होता है और SPA होता है जो परचेज़र के बिहाफ पे आता है। ट्रांसफ़र के टाइम पे वो दोनों बैठते हैं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और सेम होता है वो जो होता है रिसीट, वो SPA को देते हैं। SPA अपना अगर वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर सकता है, अगर वो खुद नहीं आके ले सकता तो वो साइन कर देता है उस रिसीट के ऊपर कि उनके बिहाफ पे कोई भी आके ले सकता है। और इसी तरह अगर परचेज़र भी नहीं खुद आ सकता तो वो रिसीट देने के टाइम पे उस रिसीट के ऊपर साइन कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे कोई भी आके ले सकता है। उसके बाद आपको 30 डेज़ के बाद जो लेटर वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, आपका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, जो आपको लगता है कि ये प्रोसेस में ये चीज़ हो सकता है कि मैंने कुछ बीच में पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये सारा स्टैंडर्ड परफॉर्मा है जो ओवरऑल पाकिस्तान में किया जाता है ट्रांसफ़र के टाइम पे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं जिस टाइम पे भी, और आप हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।